नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान के सियासी रण में इन दिनों जनता से जुड़े मुद्दों से ज्यादा किसी बात की गूंज है तो वो ईडी है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। तो कांग्रेस आज सड़कों पर उतर आई और केंद्र पर हमला तक बोला। यही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के बयान का हवाला देते हुए ईडी पर टिप्पणी करने में भी नहीं चूके। जबकि कांग्रेस के इस रवैये पर बीजेपी ने चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी कहावत भी कही है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलते हुए इस मुद्दे को भुना पाएगी या कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर बड़े छापों का लाभ बीजेपी उठा पाएगी। प्रश्नकाल में आज चर्चा होगी इसी बात पर, क्या ईडी की चोट दिलाएगी वोट। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में हमारे स्टूडियो से मौजूद हैं अपूर्वा सिंह जी, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। साथ में राजेश कटारा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी, जो कि राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले कटार जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा। मुझे ही बताइए कि ईडी ने कार्रवाई करी, आप लोगों के तमाम नेता कहते हैं सत्यमेव जयते, सांच को आंच की जरूरत, सांच को आंच नहीं, इस तरीके की बातें, इस तरीके के जुमले, इस तरीके की जो मुहावरे कहावत, यह अमूमन आप लोग जिक्र करते हैं। तो ऐसे में जब जांच हो रही है किसी भी मामले को लेकर, तो फिर कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? क्यों कांग्रेस ईडी कार्यालय का घेराव कर रही है? कांग्रेस को दिक्कत इसलिए है कि देश को आजाद हुए 75 साल करीब हो गए कि आज तक ऐसी घिनौनी कार्रवाई हुई, इस तरह की हरकत हुई। ईडी कार्रवाई करती है आचार संहिता लगने के बाद। ये कोई ऐसा केस है 12 साल पहले मुकदमे में आज वो कार्रवाई कर रही है, क्या वो 10 दिन पहले 20 दिन पहले नहीं कर सकती, साल भर पहले नहीं कर सकती, या चुनाव के बाद नहीं कर सकती? बड़ा ही शर्मनाक और घिनौना कृत्य है ये जनता देख रही है। आप देखना किस हद तक इस देश जा रहा है। ये आप देखिए कितना, मतलब ये अच्छी बात है कि इस तरह से आप ये लोग कर रहे हैं। हम चुनाव में लगे हुए हैं, चुनाव को बिगाड़ने के लिए बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली। हार स्वीकार करने के बाद ये चाहते हैं कि इनका भी खेल बिगड़ जाए, पर खेल नहीं बिगड़ेगा। जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। आप देखना दीपक जी, इन लोगों के क्या हश्र होने वाला और जनता इनको क्या सबक सिखाएगी। जी दीपक जी। ठीक है अपूर्वा जी, आपने सुना यहां पर चुनाव सामने और आप लोगों ने ईडी की टीम भेज दी है, ये आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर। देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं ईडी के विषय में कुछ नहीं कह सकती। राजनीतिक तौर पे मैं कोई बयान नहीं दे सकती, क्योंकि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसकी अपनी एक स्वतंत्रता है, उसके अपने कंडक्ट रूल्स हैं। पर हाँ, व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ सवाल जरूर उठाना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी के ऊपर। सबसे पहली बात तो ये कि सांच को आंच नहीं होती। अगर आप सोना है तो आग में अगर तपेंगे तो कुंदन बन के ही निकलेंगे। दूसरी बात ये कि पेपर लीक कांग्रेस ने कराया, कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, ये उन्होंने माना। एसओजी ने इंक्वायरी करी, एसओजी ने इस चीज को माना कि हाँ पेपर आउट हुआ था। हमेशा जो पेपर है वो पुलिस कस्टडी में रहते थे। इस ईडी में मुझे बोलने दीजिए, मेरे बीच में ना बोले। कटारा जी, मेरे को बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। पेपर लीक का तो कोई मुद्दा ही नहीं है ईडी का। ये कैसे, इनको क्या पता पेपर लीक के मुद्दे पर ईडी ने छापा मारा है? आप ये बता दीजिए फिर कांग्रेस के इतने कितने मुद्दे हैं जिसके ऊपर और ईडी आ गई? हमें तो पेपर लीक ही ध्यान है। अगर आपने और कोई अंदर भ्रष्टाचार कर रखे हो उसके लिए आई हो तो उजागर कर दीजिए। आपके बड़े लीडर, आपके बड़े लीडर, मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मैं आपको कह रही हूँ मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। आपको पता है मेरा स्वभाव, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद में आपका समय आएगा आप भी बोलिएगा। दूसरी बात ये कि पेपर हमेशा पुलिस कस्टडी में रहते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल जैसी एक संस्था प्राइवेट उसमें इन्वॉल्व हुई। इन्वॉल्व होने के बाद में पेपर वहां रखे गए। सरकारी बस के अंदर जो है वो पेपर की चीटिंग हुई। इनके ही अपॉइंटेड आरपीएससी जो मेंबर थे, हमने तो अपॉइंट नहीं करे, गहलोत साहब ने अपॉइंट करे, इनके कांग्रेस सरकार ने अपॉइंट करे, उन्होंने उनकी सारी योग्यताओं को जांच करके अपॉइंट किया। इन्हीं की एजेंसी एसओजी ने माना कि पेपर लीक हुआ, इन्होंने ही पेपर रद्द किया। और आज अगर उसकी इंक्वायरी के लिए, निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी राजस्थान में आती है तो जवाब तो देना पड़ेगा ना जी। सरकार आपकी है, जवाब आप ही देंगे। अब भ्रष्टाचार आप करें, पेपर लीक आपके राज्य में हो, आपके द्वारा अपॉइंटेड मेंबर जो है वो कहे मैं 1.5 करोड़ रुपया देकर के भर्ती हुआ हूं, और जवाब आप भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, ये कहते हैं कि ईडी की रेड हमने कराई है, तो मुझे लगता है जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है। ठीक है श्याम सुंदर शर्मा जी, आप भी लगातार देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। जब बातें ये होती है कि सांच को आंच नहीं या सत्यमेव जयते, इस तरीके की ट्विटर पर जब पोस्ट की जाती है, ट्वीट किया जाता है, तो उसके बाद में फिर ईडी कार्यालय पहुंचकर इस तरीके के प्रदर्शन की जरूरत कहां पड़ जाती है? क्यों पीसीसी जो कार्यालय है वहां से लेकर शहीद स्मारक तक रैली निकाली जाती है? दीपक जी, ना तो मुख्यमंत्री को नोटिस मिला,
ना डोडासरा जी के सर्च वारंट पर जारी हुआ। ये तो बेटों का मामला है और बेटों को बचाने के लिए दोनों आगे आए हैं। अब राजेश जी को पता है आपको नोटिस किसको मिला? क्योंकि डोडासरा जी ने कहा कि मेरे बेटा जो अकाउंट्स ऑफिसर है उसको सर्च वारंट मिला था। उसके सर्च वारंट करने उसके, क्योंकि रहते साथ हैं इसलिए डोडासरा जी के घर पहुंचे तो डोडासरा जी ने कहा मेरे को तो तंग नहीं किया। फिर आप कह रहे हो कि ईडी आ रही है, वो आ रही है। ईडी तो कोई ना कोई कृत्य किया होगा तो आ रही होगी। अपूर्वा जी, आप जो कह रहे थे कि जो पेपर लीक वाले मामले में, ये सेकंड ग्रेड पेपर लीक है, ये आरपीएससी का मामला है। और ये आप कह रहे हो रीट वाला मामला, रीट वाले मामले में शिक्षा संकुल में रखे थे पेपर, इस वाले में तो नहीं रखे थे। क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्योंकि वो चीज है। लेकिन इस प्रकार से है कि टाइमिंग को लेकर के है कि विधानसभा का चुनाव है और ये राजनीति में जब साधन होते हैं, केंद्र के पास ईडी सीबीआई सब कुछ है और आपके पास एसओजी और एसीबी वगैरह सब है। क्योंकि अभी आपने कटारा को भी वापस से लिया है ना, एसओजी ने लिया है। और 900 करोड़ का यदि व्यापार होता है जिसमें सोना मिलता है, जिसमें कैश मिलता है, तो फिर ईडी का आना नेचुरल है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जो नए नियम बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनुमति दे दी। तो आप अभी कल तक तो क्या कह रहे थे, और आज मुख्यमंत्री जी ने प्रदर्शन करने गए। कहाँ प्रदर्शन करने गए? वहां जाने चाहिए दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में पूछताछ हो रही है उनसे बेटे से, जयपुर में तो हो नहीं रही है। तो देखिए, मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को अगर प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही हो और ये कहना हो कि ईडी आएगी तो हमको दिक्कत करेगी, तो ये बात अलग है। देखिए, ईडी अपने अधिकारों के क्षेत्र को उपयोग करते हुए आई है और आपने दोनों ने कहा है कि अब ईडी को अगर नहीं मानते हो तो फिर आज बेटे को नहीं भेजना चाहिए था। दिल्ली गया है ना आज, तो वहां ईडी के सामने पेश हुआ और डोडासरा जी ने कहा है कि मेरे बेटे के सर्च वारंट आया था, बेटा आरएस इक्वल है, इसलिए बेटे की नौकरी ज्यादा जरूरी है। आपका कहना, आप कह रहे हो कि ईडी ने तंग कर दिया। ईडी को फिर कहो क्यों, कोर्ट है ना, कोर्ट में जाना चाहिए। तो देखिए, ईडी को आप राजनीतिक तौर पर उपयोग दोनों कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार को भी कहूंगा, राज्य सरकार दोनों ही इसमें राजनीति ज्यादा कर रही है। क्योंकि हमको वोट चाहिए और वोट चाहिए तो ईडी के माध्यम से। अब ईडी का स्पष्टीकरण अपूर्वा जी क्यों दे रही है, आपके नेता क्यों दे रहे हैं? जब आप करो स्वतंत्र एजेंसी, ईडी ने एक शब्द नहीं कहा किसी बारे में। आप दोनों ही, एक जना आरोप लगा रहा है, दूसरा स्पष्टीकरण। जरूरत क्या पड़ रही है? ठीक है, राजेश कटार जी, मुझे बताइए, क्या वाकई में कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि आप लोग जिस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, कोई भी संस्था गलत तरीके से अगर छानबीन करती है, जांच करती है, तो उसका विरोध होगा, चाहे वो कैसी स्वतंत्र एजेंसी। मैं पूछ रहा हूं, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कांग्रेस कर रही है क्या? नहीं, विक्टिम कार्ड क्यों कर रही है? ये तो गलत तरीके से हुआ है, उसका अपन विरोध तो करेंगे ही करेंगे। आप बताइए, क्या 10 दिन पहले ईडी नहीं आ सकती क्या? इससे पहले 17 बार पेपर लीक हुए थे राजस्थान में, वसुंधरा सरकार में। क्या ईडी की कार्रवाई हुई? इनके वरिष्ठ जो विधायक हैं कैलाश मेघवाल जी, उन्होंने आरोप लगाए उन पर, इनके मंत्री पे। क्या उस पर ईडी की कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई उस पर बताएंगे केंद्र सरकार? इनके सांसद के खिलाफ बोला उन्होंने, किस चीज पे कार्रवाई हुई? क्या हम अगर कल बोल दें इनको कोई चीज के, हमारे कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? कांग्रेस सरकार कहीं बोले क्या गुजरात में पेपर लीक? नहीं, आप इस मुद्दे को इसलिए बुला रहे हैं कि चुनाव के अंदर आपको फायदा मिलेगा, सहानुभूति के वोट मिलेंगे, कि परेशान किया जा रहा है केंद्र की तरफ से, बीजेपी की तरफ से? नहीं, सहानुभूति किस तरह की, वो तो जनता देख रही है। सहानुभूति क्या है? तो सर मुझे, सर सुनिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल, सर मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, सर सुनिए, मैं इसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, सहानुभूति के नाम पे वोट नहीं लेती कांग्रेस, काम के नाम पे वोट लेती है। आज भी 5 गारंटी दी है मुख्यमंत्री जी ने और वो पूरी होंगी। 2 गारंटी पहले दी थी, जनता देख रही है। सुबह बिल आता है महीने भर बाद, तो सारे लोग जिससे जुड़े हो उनको ही फायदा मिलता है 15 से 2000 रुपए का। सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ईडी की कार्रवाई जी, सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई बार ईडी की जब कार्रवाई होती है, सीबीआई की कार्रवाई होती है, तो कई नेताओं के रोते हुए के चेहरे भी सामने आ जाते हैं, आंसू निकलते हुए भी चेहरे सामने आते हैं। बिल्कुल सामने आएंगे, वो बेचारे चुनाव लड़ रहे हैं। आज आदमी चुनाव लड़ रहा है, आज जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, सहानुभूति मिलेगी ना उन आंसुओं से? आज नहीं, वो तो उनका पीड़ा है, कोई सहानुभूति नहीं, उनकी पीड़ा है, उनका दुख निकल के बाहर आ रहा है। आज इन स्वतंत्र एजेंसियों को कम से कम इतना विचार करना चाहिए। आज खुद देखिए, आज इतने दिन से आप पत्रकारिता कर रहे हो, बड़े भाई साहब श्याम सुंदर जी बैठे हुए हैं, क्या आज आप एक उदाहरण दे दीजिए ऐसा 75 साल के इतिहास में कि इस तरह आचार संहिता लगने के बाद में कहीं ईडी गई है? सर सुनिए, चलिए मैं उदाहरण दे देता हूँ, छोड़ दीजिए आप ईडी की कार्रवाई की बात छोड़ दीजिए, ठीक है। श्याम सुंदर जी को भी याद आ जाएगा, मुझे भी ध्यान है, उनको भी याद है 2013 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी याद है आपको,
क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। उस समय देश में किसकी सरकार थी? देखो नहीं, और सुबह देश की ईडी की बात हो रही है, सीबीआई नहीं। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? वही जांच एजेंसी है, वही जांच एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसियों की बात हो रही है। अब उन्होंने क्या बोला, उसमें किस चीज पर आरोप लगाया, किस चीज पर आरोप सर लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी, आपके पास मोबाइल होगा, गूगल कर लीजिए, एक बार सर्च मार लीजिए। दीपक जी मुझे कार्रवाई बताइए, किसके खिलाफ इस तरह से आचार संहिता में कार्रवाई हुई? उसने कब बोला, क्या बोला कोर्ट ने? सर एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं ना सर, आप एजेंसी के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। 75 साल के इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है कि जहां भी कर्नाटक में चुनाव थे वहां चली गई, कहीं हमारा अधिवेशन होता है रायपुर में वहां चली गई, हमारे प्रवक्ता जी को एयरपोर्ट से उतार लिए गए प्लेन में। क्या वो देश छोड़ के भागने वाले? सर जो लोग अच्छा, देश ठीक छोड़ है, के भागते हैं, ठीक है। राजेश कटारा जी यूपी के अंदर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, राजेश कटारा जी यूपी के अंदर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, दिल्ली के अंदर बैठा हुआ कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है राहुल गांधी के खिलाफ या किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, जयपुर में बनीपाल थाने में मुकदमा दर्ज क्यों होता है? वो राहुल गांधी के खिलाफ भी हुआ था। नहीं क्यों होता है ये बता दीजिए मुझे। हुआ था क्या, बताइए। वो एजेंसी का दुरुपयोग नहीं है, वो पुलिस का दुरुपयोग नहीं है। देखिए जिसने मुकदमा कराया है वो तो वही जवाब देगा उस चीज के लिए। वो इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कराया मुकदमा दर्ज भी हुआ और उस देखिए राहुल गांधी जी के खिलाफ भी मुकदमा हुआ। और आप इस बात को स्वीकार करते हैं जिसकी लाठी उसकी बहस होती है? राजेश कटारा जी स्वीकार करते हैं जिसकी लाठी उसकी बहस होती है, जिसके हाथ में सत्ता होती है वो दुरुपयोग करता है? कोई नहीं करता, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। अगर कांग्रेस करती सुप्रीम कोर्ट को 2013 में क्यों टिप्पणी करनी पड़ी इस बात को लेकर? सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है की वजह से ही, आज लोकतंत्र की वजह से ही आज ये सीट सुरक्षित है। आज ये संस्था इस सर मुझे बताइए दुरुपयोग नहीं होता तो सीबीआई के आज सुनना मेरी बात। आज लोकतंत्र का जो गला घोंटा जा रहा है, आज जो लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह से तानाशाही चल रही है, उस तानाशाही से देश कहां जाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। देश आज इस दोराहे पे खड़ा हुआ है, आज कोई सुरक्षित नहीं है किसी तरह को। ठीक है बहुत समय रोजगार बेरोजगारी। मैं पूर्वा जी से भी एक बार जवाब ले लेता हूं, उनके वो भी इंतजार में है क्योंकि काफी कुछ लोकतंत्र खतरे में होने की बात आपने कही है। अपूर्वा जी मेरा आपसे सवाल है, आप दे दीजिएगा राजेश कटारा जी की बात का जवाब। उनके कई सवाल उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर भी उठाए हैं, बीजेपी पर भी उठाए। मेरा सवाल यह है, क्या कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है पूरी कार्रवाई के पीछे? और दूसरी बात ये जो कार्रवाई ईडी कर रही है या फिर दूसरी जांच एजेंसियां कर रही है, इसका फायदा आप लोग उठाना चाहते हैं, राजनीतिक फायदा? देखिए दीपक जी, हकीकत ये है कि ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये सब स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं और ये संवैधानिक भी हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इनके लिए इतनी अभद्र टिप्पणियां ना करें। कोई टिड्डी कह रहा है, कोई गले का पट्टा कह रहा है, कोई कुत्ता कह रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। मेरिटोक्रेसी पे ऑफिसर्स आते हैं इन एजेंसीज के अंदर, आज उनके मनोबल पर क्या बीत रही होगी कि ये सरकार जो है, जो आज प्रदेश के अंदर बैठी है कांग्रेस की सरकार, ये उनके चरित्र के ऊपर, इन एजेंसीज के कार्यशैली के ऊपर इतने बड़े बड़े प्रश्न खड़े कर रही है। दूसरी बात ये कि कहते ना कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने 70 साल में इन जांच एजेंसियों को अपने हाथ की पपेट बना के रखा था, इसीलिए आज उनको ऐसा लगता है कि भाजपा भी इनका दुरुपयोग कर रही है। मगर हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप एक आंकड़ा देखिए, 2004 से लेकर 14 तक जब ईडी ने रेड्स करी तो 123 ही केसेस जो हैं वो इनके कन्विक्शन रेट पर आए और 123 केसेस ही हैं जो आगे एस्टैब्लिश हो पाए। मगर 2014 से लेकर 2022 का आंकड़ा देखिए, 881 केसेस। इसका मतलब क्या है, कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है भ्रष्टाचारियों के को पकड़ने में, कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम लगाने में। क्यों हुई है? क्योंकि हमने कोई उन पर दबाव नहीं बना रखा, हमने दबाव नहीं बना रखा इन लोगों की। अच्छा छोड़िए, ये छोड़िए, दूसरी ये 881 जाकर देखाइए, 881 कटारा जी, गो एंड चेक योर डाटा, 881। दूसरी बात मैं आपको नहीं, दूसरी बताती, पायलट साहब ने ही अजमेर से लेकर के जयपुर जो है वो पैदल यात्रा की थी। पायलट साहब बीजेपी के नहीं है, पायलट साहब कांग्रेस के हैं और उन्होंने बिल्कुल प्रखर और मुखर तरीके से मंच पर से ये बोला था कि अगर कोई पेपर तिजोरी में रखा है तो वो कोई जादू ही है जिससे बाहर निकल के आ जाता है। तीसरी सबसे बड़ी विडंबना आप देखिए, ये आज बीजेपी के राज के अंदर भी पेपर लीक की बात कर रहे हैं, मगर मैं ये जानना चाहती हूं पेपर लीक अगर उस टाइम हुए तो कोई प्राइवेट एजेंसीज ने किए,
कोई ऐसा रैकेट था अनवांटेड एलिमेंट्स का, एंटी सोशल एलिमेंट्स का, जो एक काम कर रहा था। मगर पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि सरकार की संलिप्तता इसके अंदर पाई जा रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि रूलिंग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम, उनके बेटे के कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम इसके अंदर घसीटा जा रहा है। ऐसा कैसे हो गया कि आरपीएससी के अंदर, आरएस के इंटरव्यूज के अंदर जो टॉपर्स थे, टॉप 16 के अंदर किसी को 80 मार्क्स नहीं मिले, और इनके परिवार के 4-5 जने अपीयर होते हैं और उन सबको 80 से 85 के बीच में मिलते हैं, जबकि रिटर्न में उनके नंबर कम थे। अजी, जनता तो जवाब जानना चाहती है। मैं कहती हूं आजादी के बाद में इससे बड़ा पेपर लीक घोटाला हुआ ही नहीं, कोई घोटाला इससे बड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर किसी प्राइवेट कंपनी का कोई घोटाला पकड़ा भी गया ना, तो उसके अंदर उन्हीं लोगों का नुकसान हुआ जिन्होंने उसमें पैसा निवेश किया था। मगर यहां प्रदेश का कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई नुक्कड़, कोई घर ऐसा नहीं छूटा जहां के युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हुआ हो। 70 लाख युवाओं के साथ में खेल हुआ है यहाँ पे। आप उनको पैसा दे सकते हैं, आपने उनका भी मुंह बंद करने की कोशिश की। आरपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा दिया। रजिस्ट्रेशन बार बार मत कराइए, एक बार फीस भरिए और पेपर देते चले जाइए, क्योंकि पेपर तो अब आउट कराते चले जाएंगे। उन बेचारों को 200-300 रुपए के लिए उनको एक नए जाल में फांस दिया गया। तुम पेपर देते रहो, हम लीक कराते रहेंगे, तुम पेपर देते रहो, लीक कराते रहेंगे। ये बताइए उनका समय कहां से लाएंगे? कितने युवा ऐसे होंगे जो ओवर एज हो गए होंगे, इनके तो ये तमाशे ही नहीं खत्म हुए और उनके बेचारों के भविष्य चौपट हो गए। याद है वो कन्हैया लाल पारीक जो पेपर में, एक पेपर पे सुसाइड नोट लिख के मरा था कि सॉरी पापा माफ करना, और वजह क्या निकली थी? पेपर लीक। कहां से आएगा वो माई का लाल? कहां से आएगा उस बूढ़े बाप को सहारा देने वाला वो बेटा? मैं तो ये कहती हूँ जनता सिर्फ जवाब जानना चाहती है, और आप अगर इतने सच्चे हैं तो आपको ईडी से डरने की जरूरत नहीं है, घड़ियाली आंसू बहाने की भी जरूरत नहीं है। आप सामना कीजिए ना, जनता देख रही है, जनता जवाब दे देगी आपको। ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं एक बार वापस सुनकर करूंगा। श्याम जी, मुझे ही बताइए कि जो नेताओं के घर पर जब ईडी पहुंचती है फिर उसके बाद में आंखों से आंसू निकलते हैं, तो क्या वाकई में वो सहानुभूति के वोट दिला पाएंगे, या फिर बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है, तो क्या कांग्रेस पर होने वाली कार्रवाई से बीजेपी को फायदा मिलेगा? देखिए, राजनीतिकरण तो हो रखा है। अपूर्वा जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। देखिए, जिसके सिस्टम में जो अधीन आता है वो सब चीज होता है। जब एसओजी और एसीबी का दुरुपयोग और सदुपयोग अगर मुख्यमंत्री जी करते हैं तो आप भी करते हो, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन समय को लेकर के तो चर्चा का विषय बनता है। अब आरपीएससी की बात कर रहे हो, राजकुमारी गुर्जर को तो किसने नियुक्त किया था आपको पता है ना अपूर्वा जी? उनके पति के ऊपर क्या आरोप लगे थे आपको पता है ना? फिर आप ये मत कीजिए कि आपके शासन में भी ठीक ठाक चल रहा था और 11 पेपर लीक हुए थे, थानों में ही जांच रही थी। बात तो हकीकत है, क्योंकि ये कमजोर स्थिति में बीजेपी कांग्रेस ने उस वक्त सही तरीके से मामला उठाया नहीं, और आपने भी विधानसभा में इसका मामले को ढंग से नहीं उठाया। प्रत्यक्ष रूप से है। अरे सुन तो लीजिए, आप विधानसभा में देखिए जो समझौता होता था, जो गुलाब चंद कटारिया समझौता करते थे, राजेंद्र राठौड़ समझौता करते थे, मैंने देखा है आंखों से। वो विधानसभा चलने ही नहीं देते, आप चलने दे रहे थे आराम से। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। मिली बिजुली है अंदर, आपको नहीं पता है। और देखिए, अगर ये वसुंधरा जी के खिलाफ अगर सही तरीके से कार्रवाई कर देते समय रहते हुए, तो आप बोलने की स्थिति में नहीं रहते। आज भ्रष्टाचार के आरोप तो वहां पे भी लगे थे जब माथुर आयोग बना था ना विनायक के, बहन भाई का मामला है। तो बोल दीजिए। मगर मैं तो ये जानना चाहती हूँ, क्या प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं होना चाहिए? नहीं श्याम जी, आप ये बताइए, क्या 70 लाख युवाओं के साथ न्याय नहीं होना चाहिए? मैंने आपको सुना नहीं, क्या उनको बेरोजगारी की आग में जलने देना चाहिए? सुनिए ना, अरे आप सुनिए तो सही। आप जो कह रहे हो कि देखिए सचिन पायलट ने मामला उठाया था पेपर लीक का, और सचिन पायलट ने अगर सही तरीके से मुख्यमंत्री जी मान लेते ना, कोई पारदर्शिता कर लेते, तो आज ये आप वसुंधरा जी और आपके कहने की स्थिति नहीं बनती। फिर आप देखिए 6 बार एसओजी लिखती है, गजेंद्र सिंह शेखावत के मामले में ईडी नहीं आती है, क्योंकि ईडी इनके अधीन नहीं है, ईडी तो प्रधानमंत्री जी के अधीन है। तो ये कहना गलत है, राजनीतिकरण होता है, आप ये मत कीजिए नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि मामला न्यायालय के अंदर है। सामने, अरे तथ्य सामने है ना। आप देखिए 6 बार अगर एसओजी लिखती है और करोड़ीलाल मीणा एक बार शिकायत करते हैं, तो होता है सब कुछ, क्योंकि आपके सांसद हैं और वो सांसद अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्होंने तथ्य दिए होंगे। लेकिन तो जांच के बाद जो सामने आपको दिख रहा है कि युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो होने दें। मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी ने कोई नोटिस दिया ना, डोटासरा जी के नोटिस दिया, दोनों के बेटों के खिलाफ नोटिस है। बेटे जांच में आ रखे, वो देंगे जवाब। ये कांग्रेस आज क्यों करने की थी प्रदर्शन? मुख्यमंत्री जी को बेटे की चिंता है, डोटासरे को बेटे की चिंता है, कांग्रेस को कांग्रेस की चिंता नहीं है ना। अब उनके लिए चिंता है कि आप जाओ प्रदर्शन करो, रोको। क्यों रोको भाई? अब जो होगा जो देखी जाएगी।
आप तो है ना, ये आप बताया क्या डोडासरा जी ने किस बात को लेकर के ईडी ने क्या क्या पूछा? क्योंकि डोडासरा जी के बेटे ने तो नहीं बताया होगा, डोडासरा जी को बताया होगा तो वो बताएंगे नहीं। और मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा ना कि वो तो सेल कंपनी या जो टैक्सी वाली कंपनी, सारी चीजें है ना, जो है 12 साल पुराना हो, 17 साल पुराना हो, जांच तो कभी भी हो सकती है। वो ये है कि विधानसभा के चुनाव में आपको परेशान करे और विचलित हो जाओ, ये तो है, ये तो बीजेपी चाहेगी नहीं, क्योंकि आपने 2018 में आपने सरकार छीन ली, ये सरकार बचा पाने में सक्षम नहीं हुई। श्याम जी मुझे एक बात, इसलिए दर्द है। श्याम जी यदि देखिए, ठीक है आप भी इस बात को स्वीकार है, फिर 2013 की टिप्पणी भी याद आती है सुप्रीम कोर्ट की भी, हाँ सीबीआई को है, लेकर। बिल्कुल है। देखिए वो तो जब सरकार जिसकी होती है उपयोग करता है। वो इन्हीं के टाइम पे का है ना, टाइमिंग की तब बात क्यों करें, नहीं इंक्वायरी हुई है, बताइए टाइमिंग की मुझे। बात करें, और बीजेपी बड़े बड़े होर्डिंग लगा के बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बीजेपी को क्या जरूरत पड़ गई ईडी का पक्ष लेने की? हम टाइमिंग ईडी की का बात नहीं, करिए, इस टाइमिंग में हम- आज 75 हम साल सत्य का पक्ष ले रहे हैं, हम न्याय का पक्ष ले रहे हैं। भाई साहब आप ये हम बता दीजिए, उन न्याय का पक्ष लेने के लिए आपको बेगुनाहगार जो थे ना, न्याय का पक्ष जिनका आपने लेते- भविष्य खराब आप कर 5 दिया, साल उनका में पक्ष ले रहे हैं। अपूर्वा जी, आप 5 साल में हम एक युवाओं भी का कोई बड़ा पक्ष ले संघर्ष रहे नहीं कर सके हैं, जनता हम के लिए। महिलाओं का पक्ष ले आपने रहे किसी हैं, का पक्ष नहीं हम लिया, बेरोजगारों आप का पक्ष विधानसभा ले में रहे चुप बैठ रहे हैं, हैं, हम और उसकी जरूरतमंदों का स्थिति पक्ष ये है, ले आपके रहे सांसदों को हैं, मोर्चा हम ईडी संभालना का पड़ पक्ष रहा है। नहीं ले रहे। आपके मुझे पास लगता है MLA शायद आपने कैंडिडेट मेरी है नहीं, पहली आप लाइन हार नहीं सुनी स्वीकार कर ओपनिंग। चुके हो पूरी मैंने तरह से, कहा कि मैं और ईडी आप की हार रहे हो प्रवक्ता पूरी नहीं तरह से। हूँ। आप 3 मैं तारीख को देखना, राजनीतिक यहाँ ये पे सब कोई ईडी और ये शब्द सब नहीं तोड़ी ले कहूंगी, जाएंगी। मगर ये आप सारी देखना, राय मेरी व्यक्तिगत राय है। जिस तरह से MP में सरकार 70 गिराई, लाख उसकी युवाओं SOG का साथ आप की कौन खेल सी कर जांच जाते हुई हो, उसकी? आप ला बताइए कर ना, दो कन्हैयालाल ED वहाँ पे तारीख गई क्या? वापस। और ये तो एक कितने केस है राज्यों जो में आप पकड़ में सरकार आ गिरा गया, देते हो? ऐसे न जाने इस कितने तरह से फिर नौजवान जाते हो गुम हो गए ED की होंगे जांच कराने के बेरोजगारी लिए। की आग में। आपका- आपने तो करोड़ों की संपत्ति बना ली, आपका चाल पर जो चरित्र बेचारा सब मालूम बच्चा चल गया। 15,000 चाल 20,000 की चरित्र और नौकरी चेहरा। के लिए 3-3 साल मेहनत करता है और नौकरी नहीं पा पाता है, क्योंकि अग्निवीर में आपने क्या उसके हुआ? पेपर में भी अपनी अग्निवीर कमाई में बना क्या हुआ? ली, आपने 4 तो साल- आपको जवाब उस जनता को आपने तो देना अग्निवीर पड़ेगा योजना साहब, चलाई, देना उस अग्निवीर पड़ेगा। में क्या हुआ? आप और 4 बहुत साल अच्छे में से विदा देना कर रहे हो पड़ेगा लोगों को। कटारा जी। 4 और साल अगर में आप बेचारा जवाब कहाँ नहीं जाएगा? दोगे किस हद तो तक जा रहा जनता है? आपको जवाब आप देने के बताओ, लिए क्या तैयार कानून बैठी है? है, कौन सा कानून है? ईट का जवाब आपने पत्थर युवाओं से की देने के जिंदगी लिए बर्बाद तैयार करके बैठी पटक है। दी, इस तरह से। आपको जो बेचारा जीवन भर अहंकार वो और दम्भी कहाँ जाएगा एटीट्यूड वो है ना, आदमी? उसको चकनाचूर करने के लिए जनता तैयार बैठी है। आप देखते जाइए आगे। ये जनता बिल्कुल तैयार बैठी है, तैयार बीजेपी के बैठी साथ। है। आप तो आने गारंटी वाली दे रहे हो ना, आप पर राज आएगा तो जाएगी। कभी पेपर लीक नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा पेपर आप गारंटी लीक। दे रहे हो पेपर लीक नहीं बिल्कुल होगा, नहीं ना होगा बलात्कार पेपर होंगे ना लीक। कुछ होंगे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होगा पेपर यूपी में लीक। कितनी बार लीक हुआ युवाओं है? के सपनों गुजरात को में कितनी बार आकाश लीक और हुआ है? हौसलों ये को गारंटी विधान दे रहे हो देने की ना? गारंटी देती है भारतीय कितनी जनता पार्टी। ईडी जांच घोषणा होगी? पत्र में करना है ये सब चीज, घोषणा पत्र में आपका संकल्प पत्र आ रहा है, उसमें सब चीज का जिक्र करना कि हम गारंटी देते हैं राम राज रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, हम सब कुछ हम अवश्य सही कर देंगे। देंगे राम हमेशा राज्य के की तो लिए। आप बात ही मत करिए। विपक्ष हमसे पूछता था, हम कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, वो कहते थे तिथि कब बताएंगे, बता दी मंदिर तिथि, तो बने हैं, और मंदिर अब तो निमंत्रण भी सुप्रीम कोर्ट देंगे, से आ कहते जाइएगा बना, वहां आपसे पे। कैसे बन जाएगा? तो राम राज्य की तो बात ही मंदिर मत में इनका करिएगा क्या आप। सुप्रीम राम कोर्ट राज्य का मामला लाएंगे, है। लाकर रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कहा है, जनता जनता पार्टी का पैसा है। प्रतिबद्ध है। जनता का तुष्टीकरण पैसा है, को- ये तो मजे ले रहे हैं आराम से खूब। सिरे से नाश जनता का करेंगे। पैसा लग रहा है, ये इनका जो क्या यहाँ लग रहा है उसके तुष्टीकरण की अंदर? नीतियां चलाई हुई है ना, एक महिला की आज ही रिपोर्ट आई उसमें है, जितना वो मंदिर- बेचारी कब एक्सीडेंट का शिकार जितना- हुई थी, उसकी छीना झपटी के अंदर वो कोमा में गई और आज वो महिला कल शायद खत्म हो गई। इनके यहाँ पर एक जन मरता कितने है, मुस्लिम 50 लाख कंट्री में रुपया चालू दे दिया है? जाता है, ये तो बता उस दो। महिला को दिया अपूर्वा जी, जाता है ठीक या नहीं दिया है, अपूर्वा जी, जाता? शायद विषय से भटक रहे हैं तमाम लोग। मेरा सवाल यह है कि जो भी मुद्दे आप कहते हैं हमने विपक्ष में रहते हुए उठाया, पेपर लीक का मामला है, दूसरे भी जो मामले थे, जब ईडी इन पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है या दबिश देती है या छापे मारती है, तो एक नया सियासी रंग उत्पन्न होता है इससे। अपूर्वा जी, जी मेरा सवाल आपसे यह है कि बहुत सारे मामले, चाहे पेपर लीक का मामला हो चाहे दूसरे मामले हो, आप लोग कहते हैं हमने उठाए थे विपक्ष में रहते हुए 4.5 साल 5 साल, हमने इस मामले को पूरे अच्छे तरीके से उठाया। जब ईडी कार्रवाई करने पहुंचती है या दूसरी एजेंसी जांच करने के लिए पहुंचती है, तो एक नया सियासी रंग पैदा होता है। देखिए, सियासी रंग तो, क्योंकि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, तो सियासी रंग तो उत्पन्न हो या ना हो, पर मुझे लगता है एक न्याय का रंग जरूर उत्पन्न होता है। जनता के अंदर एक जोश और एक न्याय मिलने की उम्मीद जरूर जागती है। 5 साल जो जनता छली गई हो, लुटी गई हो, लुट गई हो, बच्चों के भविष्य बर्बाद हो गया हो, सपने चकनाचूर हो गए हो, उनको एक न्याय की उम्मीद तो मिलती है। और मैं ईडी का एक स्वतंत्र जांच एजेंसी होते हुए इस बात के लिए धन्यवाद अवश्य करूंगी कि कम से कम सरकार तो उनकी नहीं सुन पाई, पर उस एजेंसी ने तो उनके अंदर एक न्याय की उम्मीद जगाई है। तो मैं तो साधुवाद देना चाहूंगी ईडी का, और मैं कहूंगी कि जो भी दोषी हो, सच का सच जो भी हो, कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी, वो ईडी कर दे, ताकि जनता को न्याय मिले। जनता की आशा कम से कम इन एजेंसीज के अंदर तो रिस्टोर वापस हो सके। ठीक है, राजेश कटारा जी, बहुत संक्षिप्त में आखिरी टिप्पणी आपकी। एसओजी कितनी बार लिख चुकी है ईडी के लिए, गजेंद्र सिंह जी के लिए, क्या जांच होगी उस पर क्यों नहीं जांच हो रही?
कैलाश मेघवाल जी इनके सीनियर विधायक है, वो लिख चुके हैं अर्जुन मेघवाल के लिए, क्या जांच उस पर होगी, उस पर ईडी कब आएगी, उस पर कब एक्शन होगा, क्या दे सकते हैं उसका जवाब? या ईडी आने से पहले ये लोग पहले ही मजमा जमा के रखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, ईडी का बचाव करना है। इनको क्या जरूरत पड़ेगी ईडी का बचाव करने के लिए? हम तो कर ही नहीं रहे प्रचार, हमारे किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा, हमने सबने ही कहा कि हम राजनीतिक रूप से इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करने वाले हैं। जनता को हमने तो ये कहा ही हमारी व्यक्तिगत राय है और ये पूरी जनता की डिमांड है। यहाँ की जनता चाहती है न्याय, यहाँ की जनता चाहती है जांच। अरे आपको जांच कराने में इतना बुरा क्यों लग रहा है? ठीक है, आखिरी टिप्पणी के लिए मैं श्याम जी के पास जाऊंगा। श्याम जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। वो तो दिख रही है आपकी बौखलाहट, टीवी स्क्रीन पे दिख रही है कितने बौखलाए में आप लोग। जरा सुन लीजिए अब जरा। देखिए अपूर्वा जी, राजेश जी, दोनों ही पार्टियां राजनीतिकरण करती है और राजनीति का फायदा लेना चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में भी कहा था, जोधपुर में भी कहा था, पताल से खोज के लिए आएंगे और हम सब कुछ करेंगे, न्याय दिला देंगे। तो न्याय तो कब दिलाओगे? चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद ये ईडी सक्रिय रहेगी नहीं रहेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो सदुपयोग करने का साधन है, ये देखिए दोनों ही राज्य सरकार अपने साधन से करती है, केंद्र अपने तरीके से करता है। बहुत राज्यों में बहुत से व्यापक घोटाले का अभी तक कुछ हुआ क्या? आप बता देंगे व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश में कितना बड़ा हुआ था, क्या कुछ हुआ था? सभी शामिल थे ना उसमें, उसके ऊपर आप नहीं बोलोगे टिप्पणी, क्योंकि वो आपकी सरकार का मामला था, इनकी सरकार का। देखिए सरकार अभी भी मैं कह रहा हूं, ना मुख्यमंत्री के खिलाफ आई ईडी, ना डोटासरा जी के खिलाफ आई, ये बेटों ने जो कृत्य कर रखा था उनके खिलाफ आई। तो आप कांग्रेस कहां बदनाम हो गए इसमें? वो बेटों के कारण हो रहा है सब कुछ खेल। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर शर्मा जी, आप हमारे से जुड़े। अपूर्वा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ में राजेश कटारे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या वाकई में ईडी की कार्रवाइयां वोट दिलाएगी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस? इस पर लगातार हर आदमी के, हर इंसान के जहन में सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल प्रश्न काल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।